चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, है ना। क्या लिखा है, डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट थ्योरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पढ़ते कैसे हैं। इसको पढ़ा जाता है, इसको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। बाकी तो पढ़ने आता ही है, ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इस कभी कभी क्या हो गया एग्ज़ाम में ना, इसको ना ये जो कॉम्प्लीमेंट है डैश वाला, इसको इस तरीके से लिखता है सी जैसा। तो आपको बस यही करना है कि इसको कॉम्प्लीमेंट ही पढ़िएगा। इस तरीके से भी लिख सकता है, कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी, है ना। पूछा है ना, ऐसा पूछता है, घुमा फिरा के वो पूछता है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको LHS वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको क्या मान लेंगे, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। चलिए ज़रा इसको सॉल्व करके ज़रा देखते हैं। मुझे ये कॉम्प्लीमेंट को हटाना होगा, है ना। तो हटाने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे, तो वो चीज़ हट जाता है ना। प्रॉपर्टी नंबर दिस हम लोगों ने यहाँ देखा था, डैश है, अगर बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू लगाते हैं तो वो हट जाता है, टिट फॉर टैट, है ना, उल्टा। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो यूनियन जो दिख रहा है ना, इसका तो मतलब और होता है, लेकिन यहाँ और ना लिख के हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बिलोंग्स टू नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग एंड लिखेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, मुझे अब ये नहीं चाहिए, मुझे अब कॉम्प्लीमेंट चाहिए। यहाँ नहीं चाहिए था, यहाँ चाहिए। यहाँ जब चाहिए तो x डज नॉट बिलोंग टू को लिख कर हम लोग x बिलोंग्स टू लिखेंगे, a लगा देंगे, यहाँ पर डैश लगा देंगे, एंड लिखेंगे x बिलोंग्स टू b, ठीक है, नो डाउट। यहाँ से फिर यहाँ देख रहे हैं कि दोनों सेम जैसा है, तो क्यों ना इसको कॉमन कर लिया जाए, तो x बिलोंग्स टू a डैश, है ना। एंड का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, इस तरीके से, b का कॉम्प्लीमेंट दिस, ठीक है। फिर x को हम लोग क्या माना था, हम लोगों ने ये माना था a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ, आंसर क्या निकल के आया है, ये वाला, ठीक है। इस चीज़ को हम इक्वेशन 1 मान के इसको साइड कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, मतलब RHS को सॉल्व करेंगे। RHS को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पता है आप लोगों को, है ना। क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट b का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यहाँ पे हमने लेट नहीं लिखे थे, ठीक है। फिर वही चीज़, इस चीज़ को हमको सही करना है ना। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, एंड होता है, वो भी लिख लेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। b का कॉम्प्लीमेंट लिख लिया, लेकिन मुझे इसको चेंज करना होगा, बदलना होगा, ठीक है। तो इस डज नॉट बिलोंग टू a, तो ये डैश हट जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, है ना। y डज नॉट बिलोंग टू, तो b वाला ये चीज़ हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो इसको कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, a। एंड का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, है ना, हम लोग को यही समझना है यहाँ पर, है ना। एंड तो ऐसा है, लेकिन डज नॉट बिलोंग टू है, तो हम लोग, है ना, मतलब ऐसे ना लिख कर ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात, क्योंकि उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूनियन का साइन देंगे, एंड का निशान इंटरसेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूनियन लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, डज नॉट बिलोंग टू है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही सब है। फिर इसको क्या माना था हम लोग, इसको हम लोग माना था a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ दिस, है ना। तो इसका क्या निकल के आया, a, है ना, a यूनियन, अच्छा एक चीज़ और सॉरी, है ना, बिलोंग्स टू को हटाकर हम लोग यहाँ पर ये वाला को, है ना, कॉम्प्लीमेंट इसको लिखेंगे, ठीक है, हो गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इसको क्या लेट किया था हम लोगों ने, a इंटरसेक्शन, है ना, b का कॉम्प्लीमेंट, है ना, सबसेट ऑफ दिस, a यूनियन b दिस, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लें, है ना। फिर वही फॉर इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, वी गेट का मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो क्या मिला, पहले वाली इक्वेशन से मुझे ये वैल्यू मिली, है ना, ये वाली वैल्यू मिली, तो ये मेरे वैल्यू को लिख दीजिए पहले आप, ठीक है, इज़ इक्वल टू, उसके बाद जब सॉल्व किए तो हम लोगों को ये मिला, है ना, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। और इसको दिखाने के लिए आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो इसको हम लोग आगे पीछे करके ऐसे
लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, है ना, एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए ठीक है, ठीक।